हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी चैप्टर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का ऑब्जेक्टिव सेशन 2। तो आइए हम आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है कि मक्का में प्रोटीन युक्त इंडोस्पर्म को क्या कहते हैं। कह रहा है कि मक्का में प्रोटीन युक्त इंडोस्पर्म को क्या कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन दिया है एपोफाइसिस, फिर बी में दिया है स्कूटेलम, सी में दिया है कोलियो पोटाइल, फिर डी में दिया है ऑल्यूरोन भित्ति। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल्यूरोन भित्ति हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं। कह रहा है कि एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं। तो हमारा ऑप्शन दिए हैं 4, बी में दिया है 1, सी में दिया है 2 और डी में दिया है 8। तो हमारा इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से नर युग्मक कितने बनते हैं, कितने नर युग्मक बनते हैं, तो 2। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एमएमसी में गुणसूत्र 24 गुणसूत्र हैं। एमएमसी में 24 गुणसूत्र हैं तो इसके इंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। एमएमसी में 24 गुणसूत्र हैं तो इसके इंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 36 हो जाएगा। एमएमसी में 24 गुणसूत्र हैं तो इंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या 36 होगी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन दिया है हमारा श्रीलिडेन एवं श्रॉन, और बी में दिया है हार्टविंग, और भी फिर सी में दिया है अरस्तु, और डी में दिया है वानवीर। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वानवीर, यानी हमारा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एस्ट्रोबाइलेंस कुंथियाना, जिसे नीलकुरिंजी कहते हैं, 12 वर्ष में एक बार पुष्पीकरण से गुजरता है। 12 वर्ष में एक बार पुष्पीकरण से गुजरता है। तो विगत 2006 ईस्वी के सितंबर अक्टूबर में पुष्प लगा था। यह किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। तो ऑप्शन दिया है केरल, कर्नाटका, बी में दिया है ओडिशा, सी में दिया है आंध्र प्रदेश और डी में दिया है मध्य प्रदेश। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल और कर्नाटका। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है। एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन दिया है बीज, बी में दिया है फल, सी में दिया है एंडोस्पर्म और डी में दिया है भ्रूण। तो एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण किया दिया जाता है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण को। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आवृत्त बीजी में निषेचन होता है। आवृत्त बीजी में निषेचन होता है। तो ऑप्शन दिया है न्यूक्लियस में, बी में दिया है भ्रूणकोश में, सी में दिया है अंडाशय में और डी में दिया है ओव्यूल में। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रूणकोश में, यानी हमारा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि निषेचन के बाद बीज के बीच आवरण किससे बनता है। निषेचन के बाद जो बीज होता है उसके बीच के आवरण किससे बनता है। तो हमारा ऑप्शन दिया है एम्ब्रियोसेक, बी में दिया है इंट्यूबेंट्स, बी सी में दिया है ओव्यूल और डी में दिया है चैलेजल रीजन दे। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा इंट्यूबेंट्स, यानी हमारा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में कौन कौन निषेचन के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में कौन निषेचन के लिए आवश्यक है। तो हमारा ऑप्शन दिया है कोरोला, बी में दिया है ओव्यूल, सी में दिया है कैलिक्स और डी में दिया है फल। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ओव्यूल। जब तक अंडा नहीं रहेगा तब तक निषेचन की क्रिया नहीं होगा। तो हमारा इसका राइट आंसर ओव्यूल हो जाएगा, अंडा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि एम्ब्रियोसेक में प्रवेश करते समय प्राग नलिका में होता है। एम्ब्रियोसेक में प्रवेश करते समय प्राग नलिका में होता है। ऑप्शन दिया है 2 नर युग्मक, 2 नर केंद्र का, सी में दिया है 4 नर युग्मक, डी में दिया है 3 नर युग्मक। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 2 नर युग्मक हो जाएगा, नहीं हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि दोहरा निषेचन में संयोजन होता है। वोहरा नहीं होता है, दोहरा होता है। टाइपिंग में मिस्टेक है थोड़ा। तो दोहरा निषेचन में संयोजन होता है। तो ऑप्शन दिया है एक अंडा
एवं 2 शुक्राणु। बी में दिया है शुक्राणु केंद्रक एवं अंडाणु केंद्रक के साथ ध्रुव केंद्रक का। फिर सी में दिया है एक नर युग्मक ओ एग के साथ, एक नर युग्मक और एक के साथ यानी अंडा के साथ, तथा दूसरा नर युग्मक साइन साइन सिनरेजेड के साथ है। और डी में दिया है ऑप्शन कि एक नर युग्मक का एक अंडा के साथ तथा दूसरे नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक के साथ। तो हमारा इसका राइट आंसर बिल्कुल भी सही हो गया डी नंबर, यानी कि एक नर युग्मक का क्या होता है अंडा के साथ और दूसरा नर युग्मक का क्या होता है कि द्वितीय केंद्रक के साथ होता है। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है। दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है। तो हमारा ऑप्शन दिया है द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री सभी आवृत्ति बीजी का। बी में दिया है सभी अनावृत बीजी का। और सी में दिया है फेरोगेमस का। और डी में दिया है स्पर्मेटोफाइट्स का। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री यानी सभी आवृत्ति बीजी का। हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि त्रिसंलयन है। त्रिसंलयन क्या होता है। तो ऑप्शन दिया है एक नर युग्मक का 2 ध्रुव केंद्रक के साथ एम्ब्रियो सेक में संचयन। और बी में दिया है एक नर युग्मक का 3 केंद्रक के साथ एम्ब्रियो सेक में संचयन। और सी में दिया है एक नर युग्मक का 2 सिनरेजेड्स के साथ संचयन। और डी में दिया है एक एम्ब्रियो सेक में 3 संचयन। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एक नर युग्मक का 2 ध्रुव केंद्रकों के साथ और एम्ब्रियो सेक में संचयन। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक नर युग्मक का 2 ध्रुव केंद्रकों के साथ एम्ब्रियो सेक। और फिर दिया है एक नर युग्मक का 3 केंद्रक के साथ एम्ब्रियो सेक में संचयन। और फिर दिया है एक नर युग्मक का 2 सिनरेजिड के साथ संचयन। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक नर युग्मक का 2 ध्रुव केंद्रक के साथ एम्ब्रियो सेक में संचयन। हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है। बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है क्योंकि ये युग्मक के संयोजन से निर्मित होते हैं। बी में दिया है नए पौधे को बनाते हैं। और सी में दिया है लंबी अवधि तक संग्रहित कर रखे जा सकते हैं। और डी में दिया है परागनली के संयोजन से बनते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो युग्मक के संयोजन से निर्मित होते हैं। हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि आवृत्त बीजी में भ्रूणपोष होता है। तो आवृत्त बीजी में भ्रूणपोष क्या होता है तो हम फर्स्ट चैप्टर में बताए थे कि त्रिगुणित होता है। और ये भ्रूणकोष पूछता तो हमारा क्या हो जाता है द्विगुणित हो जाता है। मगर यहाँ पर जब भ्रूणपोष पूछ रहा है तो हमारा इसका क्या हो जाएगा त्रिगुणित हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि पौधों में लैंगिक प्रजनन के सर्वप्रथम किसने दर्शाया था। पौधों में लैंगिक प्रजनन को सर्वप्रथम किसने दर्शाया था। तो ऑप्शन दिए हैं कोलरेटर। बी में दिया है कैमराडियस। सी में दिया है वैन वेंडेन। और डी में दिया है नवासियन। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो कैमराडियस, यानी कि हमारा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि पुष्पीय पौधों में एक लिंगी नर पुष्प को कहते हैं। पुष्पीय पौधों में एक लिंगी नर पुष्प को क्या कहते हैं। तो पुष्पीय पौधों में एक लिंगी नर को हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दिया है पिस्टिलेट। बी में दिया है मोनोसियस। और सी में दिया है डिओसियस। और डी में दिया है एस्टामिनेट। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, यानी कि एस्टामिनेट हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि एस्टामिन का फर्टाइल भाग होता है। एस्टामिन का फर्टाइल भाग क्या भाग होता है। तो ऑप्शन दिया है प्राककोश। बी में दिया है परागतंतु। सी में दिया है संयोजी तंतु। और डी में दिया है ओव्यूल। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो प्राककोश हो जाएगा, यानी हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है। पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है। तो ऑप्शन दिया है पत्तियों का। बी में दिया है शाखाओं का। और सी में दिया है स्पोरेंजिया का। और डी में दिया है अग्र मेरिस्टेम्स का। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो पत्तियों का हो जाएगा।
देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एम्फीमिक्सिस से तात्पर्य है, एम्फीमिक्सिस से तात्पर्य क्या है। तो ऑप्शन दिया है एंटी फर्टिलाइजिंग एवं फर्टिलाइजिंग प्रोटीन के बीच प्रतिक्रिया, बी में दिया है नर एवं मादा प्रतिकेंद्रिका का संयोजन, सी में दिया है अंडाणु द्वारा संग्रही शंकु का निर्माण, और डी में दिया है शुक्राणु द्वारा अंडाणु का छेदन। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर एवं मादा का प्रतिकेंद्रिका का संयोजन। तो हमारा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है। पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है। तो ऑप्शन क्या दिया है, एक, फिर बी में दिया है 2, 3, 4। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है, तो 2 भागों में बटा होता है। लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है। लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है। तो ए में दिया है एपिडर्मिस, बी में दिया है एंडोथीसियम, सी में दिया है टेपिटम, और डी में दिया है मध्यप्रदेश। तो क्या पूछ रहे हैं कि लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है। तो लघु बीजाणुधानी के पूछ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर टेपिटम हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं। तो पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं। तो पुष्प के नर जनन अंग को हम कहते हैं पुमंग। और वहीं पर पूछता पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं। तो वहाँ पर पूछ कर लिखते हैं हम जयांग। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुमंग हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं। तो अभी बताया हमने कि मादा जनन अंग को हम क्या कहते हैं, तो जयांग कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन दिया है नर युग्मोद्भिद का, बी में दिया है मादा युग्मोद्भिद का, और सी में दिया है ए एवं बी दोनों, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो क्या कर रहे हैं हमारा, तो परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो परागकण का मतलब क्या होता है कि परागकण यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी कि एक जीव से दूसरे जीव में यानी कि स्थानांतरित होता है। तो क्या होता है, तो परागकण ही होता है। तो परागकण होता है जब जो स्थानांतरित होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो नर युग्मोद्भिद कहते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि परागकण का बाह्य चूल किससे बना होता है। तो इस क्वेश्चन को हमने बताया था फर्स्ट चैप्टर में कि परागकण का बाह्य चूल किससे बना होता है, तो स्पोरोपोलिन का बना होता है। ये हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि स्त्रीकेसर का भाग निम्न में से कौन सा है। तो स्त्रीकेसर का भाग कौन सा है। तो ऑप्शन दिया है वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, और डी में दिया है ऑल ऑफ दिस। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। हमारा इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, ये तीनों होता है जो कि स्त्रीकेसर का भाग होता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि स्वपरागकण को निम्न में से कौन सा पादप रोकता है। तो स्वपरागकण को निम्न में से कौन सा पादप रोकता है। तो ऑप्शन दिया है एरंड, बी में दिया है मक्का, सी में दिया है बोथ ए और बी दोनों, और सी डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एरंड है जो कि स्वपरागकण को निम्न में से कौन सा पादप रोकता है, तो एरंड है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि युग्मक संलयन पूर्ण रूप से पूर्ण होने पर क्या होता है। युग्मक संलयन पूर्ण होने पर क्या होता है। तो युग्मक संलयन जब यानी कि दो नर युग्मक और मादा युग्मक संलयित हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, तो युग्मनज का निर्माण होता है। तो सिंपल है, हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है।